हे गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स है, ठीक है। पार्ट 2 है, 9th क्लास और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं। पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया गया है, तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे और अब हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो ये है कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे चीज़ जो है क्या है कि हम इसमें पढ़ेंगे ओरिजिन क्या होता है, ठीक है, और कैसे ये बनता है। देखो, हमारे पास इससे पहले हमने लाइनस पढ़ी थी, ठीक है। तो हम लाइन पे कोई भी कोई भी कोऑर्डिनेट अगर हमें रिप्रेजेंट कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करना तो हम इजीली कर सकते थे, ठीक है। अब क्या है कि अब हमें हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई लाइन या कोई प्लेन या कोई बाकी बाकी चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरी एक प्लेन होना चाहिए, नहीं उसमें हमें ज़रूरी यानी दो कोऑर्डिनेट्स होनी चाहिए, यानी एक्सिस दो होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी को हम कार्टेशियन कहते हैं। इन्हें ये एक डिस्कार्ट ने दिया था। क्या इसमें सबसे पहले जो चीज़ पढ़नी है वो है कि ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? पॉइंट फ्रॉम विच द डिस्टेंस आर मेजर, ठीक है, यानी मार्कर, यानी उस पॉइंट से, यानी क्या क्या रेफरेंस पॉइंट आप जिस बोलेंगे उसी को हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक लाइन है, ठीक है, उसमें हम बताएंगे कि ये जीरो जो है ये एक ओरिजिन है। सही बात है। तो उसके बाद है डिस्कार्ट, जो था उसी ने ये कंसेप्ट दिया था कार्डिनल सिस्टम का, ठीक है। उसने दो परपेंडिकुलर लाइंस आपस में, ठीक है, एग्जैक्टली यानी एक लाइन डाल दी और उसके एग्जैक्टली एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दी, ठीक है। इसका नाम एक्स एक्स डैश रखा, ठीक है, और इसका नाम वाई वाई डैश रखा। ये हम एज क्या कहते हैं, एज अ रेफरेंस हम ऐसे इनको बनाते हैं। हम इस तरह भी बना सकते हैं, ठीक है। बस सिर्फ काम ये करना है कि परपेंडिकुलर डालना, ठीक है। और जो एक्स एक्स डैश यानी एक्स एक्स डैश जो लाइन है उसको हॉरिजॉन्टल कहा, ठीक है। और जो वाई वाई डैश है उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे ये दो लाइन्स क्रॉस करते हैं वहाँ पे इनका ओरिजिन बन जाता, ठीक है। इसी तरह क्या है कि आगे इसमें और सारी चीज़ें पढ़ने की हमने चूँकि कार्टेशियन बना दिया, ठीक है। अब इसमें चार क्वाड्रेंट्स बन जाते हैं, ठीक है, अलग अलग नाम है इसकी, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो जहाँ पे इनने क्रॉस किया उसको हमने रखा नाम ओ, ठीक है, ओ पॉइंट हमने रखा। तो ये हो गया ओ एक्स एंड ओ एक्स डैश, ठीक है। ओ एक्स पॉजिटिव रहेगा और ओ एक्स डैश जो नेगेटिव रहेगा, यानी हमने सीधा एक लाइन डाल दी, ठीक है, और उसको जीरो पे कट करवा दिया। इसी तरह एक वर्टिकल लाइन डाल दी, ठीक है, और इस पे इसको भी यानी जीरो पे ही कट करवा दिया। तो यहाँ से यानी लाइन के इस साइड पॉजिटिव, ठीक है, लाइन की इस साइड नेगेटिव, और लाइन के अपर साइड पॉजिटिव और लाइन के बिलो साइड नेगेटिव, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं यानी ये एक एक्सिस है। यहाँ इस तरह यानी राइट साइड को हम पॉजिटिव एक्सिस कहते हैं और इसको नेगेटिव एक्सिस कहते हैं। इसी तरह इस साइड को भी पॉजिटिव एक्सिस कहते हैं और नेगेटिव एक्सिस कहते हैं। तो इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन जो है वो ओ एक्स एंड ओ वाई है, और नेगेटिव डायरेक्शन जो है यानी नेगेटिव एक्सिस जो है वो ओ एक्स डैश है और ओ वाई डैश, ठीक है। तो बस ये मैंने कह दिया कि एक्स डैश यानी एक्स एक्स डैश को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है, और वाई वाई डैश को हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये चीज़ें याद रखनी है, तो ये सिंपल है, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या कहते हैं, जो हमने क्वाड्रेंट्स बनाए, ठीक है, इसमें चार पार्ट्स बन जाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, चार क्वाड्रेंट्स बनते हैं। इसको हम कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट या एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। ये सेम इसी के नाम है, ठीक है। और जो इनमें जो हमने क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस डाल दी उनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, ठीक है। इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट बनता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब क्या है कि अब हमें देखना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव आता है और कौन सा नेगेटिव आता है। सही बात है। तो अगर हम ये देखेंगे इसमें जो यहाँ से ओ से ये वाला साइड क्या आता है, पॉजिटिव आता है, और ये वाला साइड भी पॉजिटिव ही आता है। तो इसका मतलब है ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव यानी ये क्वाड्रेंट जो है इसमें जो भी पॉइंट लाई करेगा उसका हमेशा जो साइन, उसके जो पॉइंट्स के जो हमेशा साइनस होंगे वो पॉजिटिव नंबर का, ठीक है। और इसी तरह यहाँ ये इसकी साइड नेगेटिव आता है, ये पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव पॉजिटिव आता है। क्योंकि हम जो भी नंबर लिखते हैं, अगर कार्टेशियन के फॉर्म में लिखना है, हम पहले एक्स का नंबर लिखते हैं फिर वाई का नंबर लिखते हैं। तभी हम पहले एक्स का माइनस यानी एक्स एक्सिस का माइनस साइन आएगा और उसके बाद प्लस आएगा, तो इसका मतलब है वो नंबर माइनस प्लस, यानी इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर आया थर्ड, इसमें ये यहाँ से भी नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव, जो भी नंबर नेगेटिव दोनों यानी दोनों नंबर अगर नेगेटिव होंगे तो वो इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। इसी तरह अगर इनमें से यानी क्या एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस नेगेटिव होगा तो वो इसमें लाई करेंगे, ठीक है। ये इस तरह है, इसके थोड़े कुछ साइन नोटेशन, ठीक है। तो इसके बाद हम सीधा एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। 3.2 एक्सरसाइज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1,
इसमें हमें दिया गया है कि नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड, यानी नेम द फॉलोइंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इन द कार्टेशियन प्लेन, यानी हमें बताना है कि क्या कहते हैं, यानी जो एक कार्टेशियन है उस उन वहाँ उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये तो सिंपल मैंने अभी बात कही, बस यही है, और इसके अलावा और कुछ इसका जवाब कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा पार्ट है इसका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन, यानी जो ये लाइन्स हैं, ठीक है, जब यानी ये क्या फार्म करते हैं, ये इसका कहने का मतलब यही है कि वो क्वाड्रेंट्स फार्म करते हैं। उसके बाद तीसरा पार्ट है वो है कि नेम ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट, हमें बताना है कि जो ये दो लाइन्स है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जो है, ठीक है, तो यहाँ जहाँ पे ये कट करते हैं, जहाँ पे ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वो कौन सा पॉइंट है, वो ओरिजिन, यानी 0,0 पे ये इंटरसेक्ट करते हैं। इतना याद रखना है, ठीक है। इसी तरह तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, यानी हमें कोऑर्डिनेट्स बनाने हैं, यानी हमें हमारे पास ऑलरेडी डायग्राम दी गई है, ठीक है, तो इसमें हमें बताने के कोऑर्डिनेट्स बी सी, बहुत सारी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स बताना है, तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो बी का कोऑर्डिनेट्स हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए बी कहाँ पे, बी यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम इसका एक्स, यानी जो भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, पहले हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं और उसके बाद वाई लिखते हैं, ठीक है। तो बी का जो एक्स है वो -5 है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे बी यहाँ पे है तो सीधा देखेंगे इसका एक्स एक्सिस -5 है, ठीक है, 5 नहीं -5 है, और वाई के साइड में इसका कौन सा पॉइंट है, 2 आता है, तो इसका मतलब है ये -5,2। इसी तरह अगर सी का देखेंगे, सी कहाँ पे पॉइंट है, डोंट, ये है सी, ठीक है। पहले कौन सा देखेंगे, एक्स, यानी एक्स से देखेंगे तो इसका मतलब ये एक्स से कितना है, 5 है, वही मैंने लिख दिया, और उसके बाद वाई का देखिए -5, ठीक है। यानी याद रखना है जब भी आप कोई भी पॉइंट लिखोगे तो हमेशा क्या है, पहले एक्स का पॉइंट लिखना है और उसके बाद वाई का पॉइंट लिखना है, ठीक है, न कि आप उल्टा लिखोगे तो वो गलत है, ठीक है, वो गलत है। इसके बाद हम देखेंगे कोऑर्डिनेट्स, यानी हमें ऑलरेडी वहाँ से कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, -3 का -5, हमें बताना है ये कौन सा पॉइंट है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे -3 किस पे देखेंगे, एक्स एक्सिस पे देखेंगे, तो -3 यहाँ पे है, ठीक है, और फिर क्या है -5, तो -5 किस पे देखना है, वाई एक्सिस पे है -5, तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट करते हैं वो ई पे, तो उसका मतलब ये ई पॉइंट है। इस तरफ है कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, 2,-4, 2,-2 किस पे देखना है, एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव है तो इसका मतलब है पॉजिटिव साइड पे देखना है, तो हो गया 2 यहाँ से, ठीक है। -4 देखना है तो वाई एक्सिस पे होगा, नेगेटिव साइड पे होगा, तो -4 यहाँ है, 2,4 किस पॉइंट पे, जी पॉइंट पे, यानी इस जी पॉइंट पे, तो इस तरह ये करना, ठीक है। इस तरफ है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, यानी एब्सिसा, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला है कि इसको, यानी इस एक्स पॉइंट कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं और जो वाई है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं, मैंने इससे पहले बताया। तो इसका मतलब हमें डी का एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, यानी एक्स क्या है, तो अगर हम देखेंगे डी पॉइंट कहाँ है, डी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। इसका देखना एक्स क्या है, 6 है, तो इसका मतलब है एब्सिसा ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 6। ऐसे ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ठीक है, ऑर्डिनेट पॉइंट एच, एच कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। उसका ऑर्डिनेट मतलब वो वाई एक्सिस बताना है, ठीक है। वाई एक्सिस कहाँ पे है, -3, तो इसका मतलब है इसका ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -3। इसी तरह है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, एम एंड एल, हमें कोऑर्डिनेट बताने किसके, एम और एल के, ठीक है। तो एम कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है, और एल कहाँ पे है, तो एम एंड एल, ठीक है। फिलहाल हम एम का देखेंगे, एम अगर हम देखेंगे कि ये कहाँ पे है, इसका हम एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे, ठीक है, -3 है, ठीक है, बिल्कुल -3 है, और वाई कहाँ पे, ये वहीं पे है, यानी 0 पे है, वाई इसका 0 है, तो इसका मतलब है जो एल सॉरी एम का है, ठीक है, वो -3, 0 है। एल कहाँ पे, एल यहाँ पे, ठीक है। इसका अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट देखें तो कुछ 0 है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्टली लाइन पे लाई करता है। वाई का है 5 है, तो इसका मतलब है एल के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0, 5, ठीक है। थैंक यू।